हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक इंडिया। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कुछ टर्म्स के बारे में जो टर्म्स किसी सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में यूज किए जाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट दी हुई है, आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है। आप अगर किसी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड जानना चाहें या उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, मॉडिफिकेशन करना चाहें, तो इसका सोर्स कोड ईजिली आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। इसलिए इनको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि लाइनक्स या लाइनक्स की तरह के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका सोर्स कोड हमें मिल जाता है। यही रीज़न है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल लाइनक्स के 300 से भी ज़्यादा वर्जन मार्केट में अवेलेबल हैं। क्योंकि इनका सोर्स कोड पब्लिकली मिल जाता है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो सोर्स कोड के बारे में जानता है उसमें कुछ चेंजेस करके, मॉडिफिकेशंस करके उसका नया वर्जन मार्केट में लॉन्च कर देता है। उसके बाद आते हैं प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी कंपनी या पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जिसका सोर्स कोड हमें पब्लिकली नहीं मिलता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को अगर हमें यूज करना है तो हमें उसे खरीदना होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जैसे यूनिक्स, विंडोज या फोटोशॉप, एमएस ऑफिस ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कॉमर्शियली यूज किए जाते हैं। जिस कंपनी ने या जिन कंपनियों ने इन सॉफ्टवेयर्स को बनाया है वो कंपनीज इसके सोर्स कोड को पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराती हैं, जिसकी वजह से इसके सोर्स कोड में कोई चेंजेस नहीं हो पाते और इनको कॉमर्शियली यूज किया जाता है बिजनेस पर्पज से। इसके बाद आते हैं फ्री सॉफ्टवेयर्स। फ्री सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो फ्रीली डाउनलोड होते हैं इंटरनेट से, जिनको डाउनलोड करने और यूज करने का कोई चार्ज हमें नहीं देना होता है। इन सॉफ्टवेयर्स को फ्रीवेयर भी कहा जाता है, जैसे कि एडोब रीडर या स्काइप टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जो हमें फ्री मिल जाते हैं इंटरनेट में। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे ही होते हैं जिन्हें हम फ्री डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, जो लगभग फ्री सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक स्पेशल नेम दिया जाता है जिन्हें कहते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ये भी फ्री सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं जिन्हें हम फ्रीली इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। इनकी कोई ओनरशिप या कॉपीराइट्स नहीं होते हैं या इन सॉफ्टवेयर का कोई भी मालिक नहीं होता है। बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के फ्री हम इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं शेयरवेयर। शेयरवेयर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है उसका ट्रायल वर्जन है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो जिस कंपनी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अपना सॉफ्टवेयर हम बनवाते हैं, तो सॉफ्टवेयर के कंप्लीट होने के बाद हमें वो इंजीनियर या वो कंपनी उस सॉफ्टवेयर का एक ट्रायल वर्जन हमें देती है, ताकि हम उस सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शंस और फीचर्स को चेक कर सकें। वो वर्जन एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। आप कह सकते हैं कि मोस्टली 1 मंथ के लिए। ये जो फिक्स टाइम पीरियड होता है, इसके कंप्लीट होने के बाद ट्रायल वर्जन एक्सपायर हो जाता है और एक पासवर्ड मांगता है। उस पासवर्ड को लाइसेंस की या प्रोडक्ट की कह सकते हैं। ये प्रोडक्ट की हमें उस इंजीनियर या उस कंपनी से लेनी होती है जिससे हमने वो सॉफ्टवेयर बनवाया है। तो अगर हम सेटिस्फाइड हैं अपने सॉफ्टवेयर से, तो हम फाइनली पेमेंट करते हैं और पेमेंट करने के बाद वो पासवर्ड लेते हैं और वो पासवर्ड अपने सॉफ्टवेयर पे एंटर करते हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड हो जाता है और परमानेंटली चलने लग जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को शेयरवेयर कहा जाता है। इसके बाद आते हैं प्राइवेट इक्विटी सॉफ्टवेयर और पब्लिक इक्विटी सॉफ्टवेयर। प्राइवेट इक्विटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पर्सनलाइज होते हैं किसी कंपनी के लिए। इट मीन्स कि कोई कंपनी है जिसने अपने यूज के लिए वो सॉफ्टवेयर बनवाया है, तो वो सॉफ्टवेयर पार्टिकुलर उस कंपनी का है और उस सॉफ्टवेयर को दूसरी जगह कहीं पे भी यूज नहीं किया जाता होगा। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को प्राइवेट इक्विटी सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। जबकि पब्लिक इक्विटी सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो पब्लिकली कहीं पे भी यूज किए जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर कॉमन पर्पस के लिए बनाए गए होते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन इन सॉफ्टवेयर्स को अपने काम के लिए यूज कर सकता है, जैसे कि टैली, ऑफिस पैकेज, फोटोशॉप, एडोब रीडर या जो भी सॉफ्टवेयर मोस्टली हम लोग यूज करते हैं एजुकेशन पर्पज से या फिर ऑफिशियल पर्पज से, वो सारे सॉफ्टवेयर पब्लिक इक्विटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जिन्हें सभी लोग कॉमनली यूज करते हैं। पर जैसे कि कोई बैंक है या कोई आपकी कंपनी है या हमारी कंपनी है, तो हम अपनी कंपनी के नाम से या अपने यूज के लिए अपना खुद का जो सॉफ्टवेयर बनवाएंगे वो हमारे लिए प्राइवेट होगा। वो सॉफ्टवेयर कहीं दूसरी जगह यूज नहीं होता होगा।
तो उनको प्राइवेट इक्विटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एसीटेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।